हेलो टू एवरीवन। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल ठीक है हिंदी में, और इंग्लिश में मैं बोलूँ तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहली चीज़, ये स्क्वायर क्या होता है या वर्ग क्या होता है। तो वर्ग जो है, जब भी मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूँगा तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखना है। जैसे कि कोई नंबर है, जैसे कि 4, अगर इसके आपको यहाँ पर ऊपर में अगर कोई संख्या दिखती है तो इसे हम कहते हैं पावर। तो आपको याद रखना, अगर 2 है तो हम इसको बोलेंगे वर्गमूल, वर्ग है ना, इसको हम कहेंगे स्क्वायर। तो फिलहाल तो आपको ये बस इतना समझना है। तो जब भी मैं आपको बोलूँगा कि 4 का वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग करना है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से 4 × 4। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने यहाँ पर ऊपर में 2 लिखा है या वर्ग करना है किसी संख्या का, तो हम उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में अगर आपको 9 का वर्ग निकालना है तो 9 का वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 9 × 9। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ आपको याद करना है या याद रखना है वो है 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक आपको सारे वर्ग याद करना पड़ेगा। अगर ये आपको याद है तो आप जो है किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन इतना आपको याद करना है। तो ये 2 काम करना है आपको पहले तो, ठीक है, पहला तो समझ गया। अब दूसरा काम ये है, ये आपको करना है, ठीक है। इसमें आपको पूरे याद करना है। 1 का वर्ग तो 1 होता है ना, 1 × 1। 2 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 2 × 2 4 है ना। 3 का वर्ग 3 × 3 9। तो इस तरीके से जो है, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को तो पहले से याद भी होता है। 30 × 30 900, यहाँ तक। इसके बाद में अगर आपको कोई सवाल पूछा जाता है कि इसका वर्ग निकालना है तो आप उसको जल्दी कैसे निकालेंगे, अब हम वो सीखेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहले ट्रिक या सबसे पहला सवाल। अगर आपको सवाल में कोई ऐसी संख्या दिखती है जिसमें 1 1 1 दिया है और आपको बोला है कि इसका वर्ग क्या होगा, तो आपको इसका वर्ग कैसे निकालना है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, पहले तो कितने डिजिट है ये देख लेना है। ये तब अप्लाई करना है जब सभी जगह 1 1 1 1 दिया हो, तब ये आपको अप्लाई करना है, ये ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, जितने डिजिट है उतने हम नंबर लिखेंगे 1 2। उसके बाद में जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वैसे उतरना भी है आपको, ऐसा याद रखना है। तो जैसे कि आप 2 सीढ़ी चढ़े, अब उसके बाद में उतरेंगे तो 2 से ही नीचे उतरेंगे, 2 से सीधा जंप कहाँ पर करेंगे, 1 पे, है ना, वापस आना है। इस तरीके से मतलब कि 1 2 जितने डिजिट है, ठीक है, उतने हिसाब से आप इसको लिखते जाएंगे। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 111 का 121। आप चेक भी कर सकते हो, 11 का तो आपने याद ही कर लिया होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद में अब कोई और सवाल लेते हैं बड़ा वाला, जिसमें आपको अगर 5 बार 1 दे दिया, 1 2 3 4 5। अब इसका वर्ग निकालने जाएंगे, समय जाएगा, हमको जल्दी करना है। तो कैसे करेंगे, जितने आपको डिजिट दिए हैं 1 2 3 4 5, आप 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद में रिटर्न आना है 4 3 2 1। तो इसका स्क्वायर जो है हो जाएगा ये। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। इसके बाद में आते हैं हमारे दूसरे ट्रिक पर, 5 वाली ट्रिक। तो 5 वाली ट्रिक क्या है, देखो, जब भी आपको यूनिट प्लेस यानी कि इकाई वाला अंक, एग्जाम्पल के लिए मैं 25 ही लेता हूँ क्योंकि 25 का स्क्वायर तो आपको याद भी है ना। तो अगर मैं निकाल भी रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं कि हाँ जल्दी, मतलब कि हाँ यही आंसर है। तो अभी एक ऐसा सिंपल सवाल ले लिया। आपको क्या करना होता है, जो भी इकाई अंक होगा, अगर 5
सॉरी अगर 5 इकाई अंक है तब ये जो है आपको ट्रिक अप्लाई करना है। क्या कर देना है, यहाँ पर इसके लिए 25 लिख देना है, 5 का वर्ग 25, और यहाँ पर जो है वर्ग नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके आगे वाली संख्या जो होती है, यानी कि 2 के आगे में नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा आता है वो आपको लेना है 3, तो इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिख देना है 2 गुना 3 6, 625। तो इसका आंसर क्या होगा 625। उसके बाद में चलो एक और सवाल लेते हैं 35 के लिए। तो जैसे मैंने बताया था इकाई वाला अंक यानी कि यूनिट प्लेस अगर 5 है तो आप इसमें लिखेंगे 25। उसके बाद में इसके आगे वाला नंबर होता है नेचुरल नंबर, 3 के आगे वाला 4, तो आप इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 गुना 3 12, 12 25, तो ये हो गया इसका आंसर। तो जैसे मैंने अभी आपको ये 11 के लिए बताया और 5 के लिए बताया, तो आप पहला सवाल तो मैंने बता दिया, दूसरा कर सकते हैं, तीसरा आपको करना है। इसके बाद में चौथा सवाल आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में पांचवा तो मैंने ही बता दिया, ठीक है। तो इसीलिए आप इसका वर्ग निकालने की कोशिश कीजिए, 45 का, 55 का। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है 95 में, तो आप चेक कर सकते हो कि आपने राइट आंसर निकाला था या नहीं निकाला था। अब हो सकता है कुछ लोगों को इसमें डाउट होगा कि देखो यहाँ पर तो 25 आ गया, इसके आगे वाला नेचुरल नंबर कौन था, 10 था, तो 10 ही लेंगे, ठीक है। 10 × 9 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 90, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 90 25। चलिए कोई 3 डिजिट वाला नंबर लेते हैं। तो जैसे कि सवाल में मैंने आपको 135 के लिए दिया है, मैं 125 लेता हूँ। चलिए 125 का अगर स्क्वायर निकालना है तो वही करेंगे, आपको सिर्फ क्या कर देना है, इस 5 को अलग करना है। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ सिर्फ तब अप्लाई होंगी जब इकाई में 5 होगा। अगर ऐसा दे दिया है 521 तब नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है। तो 5 का तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25, और 12 के आगे वाला नेचुरल नंबर होता है 13, है ना, नैसर्गिक संख्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कुछ लोग जो है इसमें भी बहुत जल्दी आंसर निकालते, कुछ नहीं निकाल पाते, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। करने की ज़रूरत ही नहीं। देखो क्या करना है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 को आप 13 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को अगर 12 बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि यहाँ पर लिखता हूँ 12 × 12 होता, तो जल्दी निकाल लेते थे ना, है ना, क्योंकि आपको तो इसका वर्ग पता हो गया, ये क्या हो गया वर्ग बन गया। तो आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, यही कर लेना है। जब आप इसको माइंड में कैलकुलेशन करोगे कितना हो जाएगा 144। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, इसका मतलब क्या हो गया कि 12 आपको 13 बार लेना है। आपने 12 बार ले लिया, इसका मतलब ये हो गया। अब आपको एक और 12 क्या करना है, इसमें मिलाना है। मतलब कि 12 आप कितने बार मिला रहे थे आपस में, 13 बार। तो आपने 12 को 12 बार मिलाया तो कितना आया 144। अब एक बार फिर से मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे 156। तो इसको आप अपने माइंड में भी कर सकते हो अगर आपको वर्ग पता है 30 तक के। तो हम इस पे भी जो है थोड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे 156 25। चलिए अभी मैं जो है 145 को देखिए कितने जल्दी निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा 25 और यहाँ पर हो जाएंगे 210, हो गया। देखो कैसे निकाला मैंने, इसमें मैंने कितने सेकंड लगाए, तो मैंने जल्दी कैसे किया, एक्चुअल में मैंने क्या किया वही किया। 5 का वर्ग 14 का वर्ग है ना। मैंने यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने क्या किया 14 का वर्ग ले लिया। कितना होता है, अब माइंड में ध्यान में रखो 196, थोड़ा सा 196 है ना, माइंड में आपने ये संख्या लिए। अब आपको मैंने बताया कि 15 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 15 बार 14 को क्या करना है आपस में मिलाना है। तो एक बार और मिलाएंगे 14 को, तो कितने हो जाएंगे 210।
तो इस तरीके से जो है आप इसको जल्दी भी कर सकते हो। बेसिक चीज़ें बहुत काम आती है, इसको जो है लाइटली मत ले, स्किप मत करें, क्योंकि ये चीज़ जो है अगर पेपर में आती है तो आपके अगर इसमें कुछ सेकंड बचाते हैं तो ये बहुत आगे आने वाले सवालों के लिए जो है अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। क्योंकि कोई सवाल जो है ऐसा होता ही है कि जिसमें मतलब कि समय लगता है, और कोई ऐसा सवाल होता है जिसमें आप समय बचा सकते हैं, ये वो सवाल है। चलिए ऐसे और एक सवाल लेते हैं कि अगर आपको 155 का निकालना है, तो 5 का हमने ले लिया 25, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 240। अब मैंने कैसे निकाल लिया, वही किया मैंने, 5 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होता है 225, एक बार फिर से 15 मिला दिया, 225 15 240, ठीक है। इस तरीके। चलो अब और बड़ी संख्या लेते हैं, क्या ये तो इजी हो गया है ना। चलिए अभी लेते हैं 270, नहीं ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, 235 लेते हैं, इतना ठीक है। पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग 25 का। अब 23 का वर्ग कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 529 में फिर से एक बार 23 मिला दिया, इसमें आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए, तो 552 है ना। 500 इधर ज़्यादा हो जाएगा, 529 प्लस 23 फिर से एक बार, तो आप चेक भी कर सकते हो कि आ गया बराबर। तो इस तरीके से जो है आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो, बस आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। 5 के लिए मैंने सवाल उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिए, तो आप जो है इन सवालों के लिए आप एक होमवर्क लिस्ट जो है अपनी तैयार कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। 245 और हम यहाँ पर 275 भी लेते हैं और 195, ठीक है। इतने आप जो है कोशिश करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मेरे ख्याल से आप आंसर अब जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। वर्ग और वर्गमूल के लिए आपको जो तीसरी चीज़ याद रखनी है या आपको करनी है वो है टेबल पूरा याद करना है। अगर आपको 20 तक पाड़े याद है, बाय हार्ट है, तो बहुत अच्छी बात है, तब जो है आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो पहली चीज़ तो मैंने बता दिया था कि 30 तक जो है वर्ग याद कर लेना, और उसके बाद में अभी जो बता रहा हूँ फाड़े याद कर लेना। मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन जो तैयारी करने, जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आगे कोई एग्ज़ाम आने वाली है, तो पहली चीज़ तो ये करना कि फाड़े याद रखना, क्योंकि कैलकुलेशन आपका जो है फास्ट करने के लिए जो है आपको थोड़ी हेल्प हो जाती है। चलिए सवालों पे आते हैं। 5 के लिए हो गया। अगर 1 ना हो और 5 ना हो और कोई दूसरी संख्या आपको दे दिया जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें हम वो सीखेंगे। तो चलो कोई नंबर लेते हैं। अब आपको इसको जो है मैंने क्या किया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहली जो 50 के करीब होंगी वो संख्या, दूसरी 100 के जो करीब होंगी वो संख्या, और तीसरी जो है अगर कोई संख्या जो है इसके अबो चली जाएंगी, यानी कि आप जो लिमिट मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है कर सकते हो, उसके बाद में अगर 150 के ऊपर चली जाती है कोई संख्या, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस हिसाब से जो है मैंने 3 हिस्सों में जो है ये ट्रिक बनाई है, या फिर मैंने ये स्टडी की है कहीं ना कहीं से, ठीक है। मैंने तो बनाई नहीं, पहले से बना के रखी थी, किताबों से मैंने ये सब ढूंढ ढूंढ के निकाल के जो है ये आपके सामने में मैं अभी रखूँगा, ठीक है। आपका समय बचेगा इसमें, मेरा समय क्या हो गया, वेस्ट हो गया बहुत सारा इसमें, तो ये आपका बेनिफिट है इसमें। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 50 से या 50 के करीब वाली संख्या, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। तो वो एक एग्ज़ाम्पल मैं अपने मन से ही लेता हूँ, जैसे कि 49 है। चलिए 49, ये तो बहुत ही इजी हो जाता है वैसे। तो 49 का वर्ग करना है, तो कैसे वर्ग करेंगे 49 का, तो क्या करना होता है आपको याद रखना है, एक मिनट,
क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज़ कि ये देखना है कि 50 से ज़्यादा है या कम है। 50 से कितना कम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कितना कम है, 0 1। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। जितना भी ये कम रहेगा 50 से, जितना भी कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा वो यहाँ पर लिखना है और उसका वर्ग करना है। तो इसका वर्ग कितना हो गया, 0 1 ही होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2 डिजिट ही लिखेंगे। अगर 3 डिजिट हो जाता है तो उसको क्या करना है ये आगे में देखेंगे। चलिए यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि यही 1 जो है आप 25 में से माइनस करेंगे। तो 25 ही लेंगे, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तो 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया, 24। तो ये हो गया किसका वर्ग, 49 का हो गया। चलिए और कुछ सवाल लेते हैं 50 से। तो मैंने ये जो 3 सवाल लिए हैं इसको मैं आप पहले सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आपको सॉल्व करने हैं। तो क्या बताया था मैंने कि 50 से छोटी है तो कितनी छोटी है वो आपको लिखना है। कितना छोटा है, 0 3 है ना। 50 से 3 कम है तो 3 का वर्ग करेंगे यहाँ पर। 3 का वर्ग 0 9, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0, 2 डिजिट बनाने के लिए। इसके बाद में आप क्या करेंगे, 25 में से ये 3 माइनस करेंगे तो कितने हो गए, 22। तो इसका वर्ग हो गया ये। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये मेरे ख्याल से तो आप लोग कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए जो है एक सवाल तो बनता ही है। आप कोशिश करोगे तब जो है सही रहेगा। चलिए मैं आंसर तो बता देता हूँ, लेकिन आप खुद कोशिश करना पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले कितने से कम है, 7 का वर्ग 49, 25 में से 7 माइनस तो कितने हो गए, 18 हो गया इसका वर्ग, 1849। तो उसके बाद में अगर कभी कैरी ऑन करना पड़े, मतलब कि यहाँ पर तो अभी तक की तो 2 डिजिट आ रहा था तो सिंपल था, ठीक है। लेकिन अगर 3 डिजिट आ जाते हैं तो क्या करना है, तो इसीलिए मैंने 39 इसका आपको जो है ये सवाल दिया है। इसको भी मैं बताता हूँ कैसे का सॉल्व करना है। कितने से कम है, 11 से। 11 का वर्ग लिखेंगे 121। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क हो जाना है कि इस 1 को आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे इधर। तो यानी कि यहाँ से आपने इसको ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, 21 ही रहेंगे। 1 को आपने कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। इसके बाद में 25 माइनस 11 करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 14। और ये जो है हमेशा याद रखना है ये प्लस होगा, है ना। जो भी कैरी ऑन होता है यानी कि हाथ का लेते हैं या ऊपर लेते हैं ना, ये हम हिंदी में बोलते हैं। तो क्या होता है ये हम हमेशा ऐड करते हैं ना। तो 14 और ये 1 15, तो 15 21 ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना। चलिए और सवाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर भी अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी लेते हैं 38। पूरा सीरियल वाइज ही निकाल लेते हैं ना, क्या करेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। 34 तक निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए तो मेरे ख्याल से तो 38 का आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो है मैं इसका सोल्यूशन जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर फिर भी किसी को डाउट होगा, 12 कम है ना 50 को, तो 12 का वर्ग लिखेंगे 144। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये हम यहाँ पर लिखेंगे और 44 को इधर लिख देंगे। इसके बाद में 38 है, यहाँ पर 12 से कम था, 12 कम थे 50 को, तो 25 में से 12 माइनस करेंगे। 25 में से 12 माइनस किया तो कितना बचा, 13। 13 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 14। तो ये हो गया इसका वर्ग 38 का। अगर आपने ये निकाले थे तो वेरी गुड, अच्छी बात है। इसका भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कितने से कम है, 13। 13 का वर्ग लिख देंगे 169। इस 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 69। अब 25 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 25 में से 13 माइनस किया तो 12 बचेगा। 12 और ये 1 कितने हो गए, 13। तो ये हो गया इसका वर्ग। चलिए 34 के लिए भी निकाल लेते हैं। तो इसका वर्ग क्या होगा, तो कितने से कम है, 16 से। तो 16 का वर्ग लिखेंगे 256। उसके बाद में इस 2 को इधर लिखूंगा मैं, इसको मैंने यहाँ से काट दिया क्योंकि ये कैरी ऑन हो गया।
उसके बाद में 25 में से अब 16 माइनस करना पड़ेगा आपको। तो 16 माइनस किए तो कितना हो गया 9, और ये 2 आपको क्या करना पड़ेगा 9 में 2 प्लस करना पड़ेगा, तो कितने हो गए 11, तो 1156। तो इस तरीके से जो है आप वर्ग निकाल सकते हैं। अब आप जो है इन सवालों को जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर निकाल के जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आते हैं 50 से ऊपर वाली संख्या। हमने 50 से कम वाली संख्या देखी, अब 50 से बड़ी वाली संख्या देखेंगे, तो उसमें भी वही करना है। चलिए कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं 53, उसके बाद में कोई एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं 57, बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा मैं। तो 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 से अभी ज़्यादा है ना, कितने ज़्यादा है 03, तो यहाँ पर लिखेंगे उसका वर्ग 09, और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे ये प्लस करेंगे क्योंकि ये 50 प्लस है, 50 प्लस है इसीलिए 25 में प्लस करेंगे। कितने प्लस करेंगे 03, तो ये हो गए 28, हो गया इसका वर्ग। इसके बाद में 57 के लिए, तो 57 के लिए क्या करना है, वही 50 प्लस है, कितने प्लस है 7, 7 का वर्ग 49। इसके बाद में 25 में ये 7 प्लस कर देंगे तो कितने हो गए 32 हो गए, हो गया इसका वर्ग। तो इस तरीके से जो है आपको ये सवाल करना है। चलिए कुछ एग्जांपल आपके लिए दे देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, कोशिश करना है। तो इन चारों के जो है जवाब आप मुझे बताएंगे, तो इसका आंसर जो है आपको निकालना है। चलिए अब आते हैं ऐसे सवाल में जिसमें आपको कैरी ऑन लेना पड़ेगा, जैसे कि 64 लेते हैं। अब इसका वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहली चीज़ 14 जाता है, 14 प्लस है ना, तो 14 का वर्ग निकालेंगे। तो 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, तो यहाँ पर हम 96 को लिखेंगे और 1 को इधर लिख देंगे, कैरी ऑन या फॉरवर्ड कर दिया आगे में। इसके बाद में 25 में जो है अब क्या कितना प्लस करेंगे 14 प्लस करेंगे, तो ये कितने हो गए 39, और ये प्लस 1 कितने हो गए 40, तो यहाँ पर हो जाएंगे 40, 96। देखो जब आप कैरी ऑन वाली मेथड से करोगे तो आप 75 तक के नीचे तक जो है इससे आप कर सकते हो हेल्प से। देखो कैसे, मैं यहाँ पर जो है इसीलिए आपको 30 तक वर्ग याद करने के लिए मैंने कहा है। तो जैसे अगर आपको 74 का निकालना है तो आप निकाल सकते हो, यहाँ तक आपकी लिमिट रहेंगी। तो देखो 74 मतलब कि 50 से 24 ज़्यादा है, तो 24 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 576, है ना। तो यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे 76 लिखेंगे और 5 को आगे फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, जितने से ज़्यादा है 24 ज़्यादा है इसलिए प्लस करेंगे 49 और ये 5 54, तो हो गया ये इसका वर्ग। तो आप जो है लिमिट आपको पता होना चाहिए, आप इससे 74 तक निकालेंगे। इसके बाद में अब आते हैं दूसरी मेथड पर, 100 के बिलो और 100 के अबो। तो अभी हम देखेंगे 100 से नीचे या 100 से अबो के जो मतलब के नंबर्स है उनका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नंबर लेते हैं कोई भी 100 से नीचे वाला, है ना, 100 से कम 98 लेते हैं। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो इसमें बहुत सिंपल हो जाता है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 से कितना कम है 02, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 02 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04। उसके बाद में यहाँ पर जैसे हम 2 डिजिट लिखते हैं, ये तो 2 डिजिट हमारे बन गए, तो यही रहेगा। आपको अब यहाँ पर क्या करना है, इसके पहले हम 25 लिए थे 50 के लिए, लेकिन यहाँ पर अब 100 के लिए क्या लेना है, तो आपको याद रखना है जो नंबर आपको दिया रहेगा वही नंबर लेना है। 98 दिया है तो 98 ही लेंगे, और इसमें से जो आपके कम हो रहे थे, कितने कम थे 100 को 2, तो 2 इसमें से माइनस करेंगे 96, हो गया इसका स्क्वायर।
तो इसमें इसका स्क्वायर रहेगा 9604। चलिए और एक सवाल लेते हैं 92 के लिए। 92 का स्क्वायर करना है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कितने कम पड़ रहे हैं 8, तो 08 का स्क्वायर 64, और यही 8 जो है क्या करेंगे आप इस 92 में से माइनस करेंगे, 92 माइनस 8। तो यहाँ पर कितने होंगे 92 में से 2 और ये हो जाएंगे कितना 84। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में, मैं बस क्या कर रहा हूँ 100 से जितना आपको कम मिल रहा है या अब ज़्यादा जा रहा है ये नंबर, पहले तो ये चेक करना है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में लास्ट में क्या करना है, उसके बाद में 92 जो नंबर आपका रहेगा उसी में से आपको अभी माइनस करना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा 8464। क्या है कि जब मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी कोशिश कीजिए इसको। आप अब 93 और उसके बाद में 94 और 99 ये सवाल जो है आप इनका जवाब निकालने की कोशिश कीजिए। अभी हम आते हैं थोड़ा डिफरेंट, यानी कि अगर 3 डिजिट कोई आता है यहाँ पर, जैसे कि 88 लेते हैं, है ना। तो 88 में क्या कितना कम हो रहा है 12 लिखेंगे सबसे पहले। यही 12 जो है आप इसमें से माइनस करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब यहाँ पर आप जो है 44 ही लिखेंगे और इस 1 को क्या करेंगे इधर लिख देंगे, ये प्लस होगा। इसके बाद में यहाँ पर माइनस किया, कितना हो गया 76 प्लस 1 77। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 88 का 77 44। अब आप जो है ये वाला करके देखेंगे 89 के लिए। 89 और 87 का निकालने की कोशिश कीजिए, मेरे ख्याल से आप लोग अब कर सकते हो। तो अब आते हैं थोड़ा सा और इसके हम नीचे जाते हैं और मतलब कि मुश्किल सवाल लेते हैं थोड़ा। मैंने आपको बोला था ना 75 के अगर आप नीचे जाओगे तो 50 का इस्तेमाल करना, 75 के ऊपर जाओगे तो ये 100 वाले ट्रिक का इस्तेमाल करना। तो आप जो है ये सभी जो है स्क्वायर निकाल सकते हो। देखो अभी हम कहाँ जाते एकदम लास्ट 76 का निकालने की कोशिश करते हैं। तो 76 के लिए मैंने आपको क्या बताया कितना कम है 24 कम है 24 लिखेंगे। 24 का स्क्वायर 576 है ना। इसके पहले हमने 74 का भी निकाले थे तो उसमें भी 24 था। अब इसमें 76 में से 24 माइनस होंगे तो कितना होगा यहाँ पर ये हो गया कितने 2 और 5 52, और ये 5 जो है इधर आके क्या होंगे प्लस होंगे, यहाँ पर 76 ही रहेंगे, है ना। तो उसके बाद में ये कितने हो गए 57। तो इसका 76 का आंसर कितना आया 76। अगर आप 77 का निकाल पा रहे हो तो 77 का निकालने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो इधर यहाँ पर आप फिर से एक बार चेक कीजिएगा कि आपने कहाँ पर गड़बड़ की थी। 23 कम है पहले तो 100 से, तो यहाँ पर 23 का स्क्वायर आता है 529। इसके बाद में ये 77 में से हम 23 माइनस करेंगे तो कितना बचा यहाँ पर 4 और ये 5 यानी कि 54। अब ये 5 जो है इधर आ जाएंगे, है ना। 54 प्लस 5 और ये 29 वैसे ही रहेंगे। तो ये कितने हो गए 59 और 29। तो हमारा आंसर क्या आया 59 29। अब इनके जो है आपको सॉल्व करना है और इनको आप सॉल्व करके बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। अभी हमने 100 से नीचे वाले देखे, अब 100 से अबो वाले देखेंगे। तो उसमें भी वही करना है सेम, जैसे कि अभी एग्जांपल लेते 105 नहीं, 5 के लिए तो मैंने ट्रिक बताया है, 6 लेते 106।
तो 106 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 6 का 100 से कितना ज़्यादा है, 6 का वर्ग 36। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। उसके बाद में आपके यहाँ पर क्या करेंगे, ये 106 में यही वाले 6 प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6 का वर्ग लिखा और यही में 106 में ये 6 प्लस कर दिया, तो कितने हो गए, 112। तो हो गया इसका आंसर। देखो कितना जल्दी हो जाता है ये। चलिए अब आप जो है 108 का वर्ग निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप निकाल पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। 8 ज़्यादा है ना 100 से, है ना, तो यहाँ पर लिख दूंगा 64 और इसी 8 में जो है 108 में इसी संख्या में ये 08 प्लस कर दूंगा, तो ये हो गए 116 64। हो गया हमारा आंसर। ये 4 सवाल आपके लिए होमवर्क, ये आप निकालने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा है। देखो इस मेथड से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 130 तक जा सकते हो, क्योंकि आपने वहाँ तक ही जो है क्या किए हैं, फाड़े याद किए होंगे, है ना। तो इसीलिए चलिए अब हम थोड़ा मुश्किल लेते हैं। 117 इसका स्क्वायर निकालते, तो कैसे करेंगे, 17 का स्क्वायर 289, है ना, और 100 से 17 ज़्यादा है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो 2 है ये इधर प्लस होगा, यहाँ पर अब कितना रहेगा, 89 रहेगा। और उसके बाद में 117 में पहले तो हम क्या करेंगे, ये 17 तो प्लस करेंगे ही, साथ में ये 2 भी प्लस करेंगे, ये इधर आ गया। तो कितने हो गए, 17 17 134 और ये 2 136, तो हो गया 136 89। इसके बाद में चलो और मुश्किल लेते हैं, 127 लेते हैं, है ना। तो 27 का वर्ग जो है पहले तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 27 का वर्ग जो है कितना है, 729 27 का वर्ग। और अब हम क्या करेंगे, 127 में प्लस करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 54, और ये 7 भी प्लस करेंगे तो 161 हो गए, 161 29। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, आप अगर 30 तक वर्ग याद है तो इस मेथड से आप जल्दी कर पाओगे। अब जो हम मेथड देखने वाले हैं इससे आप 130 से आगे जो भी रहेगा, यानी कि 999 तक जो है आप वर्ग निकाल सकते हो। वैसे पूछेगा तो यहाँ तक ही पूछता है वर्ग, उससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं स्क्वायर निकालने के लिए। तो इनके बीच में अगर कोई संख्या आती है तो उसको स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले चीज़ हम कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अराउंड, अगर राउंड फिगर के आसपास वाली संख्या है, जैसे कि संख्या लेते हैं 196, और इसका आपको अगर वर्ग करना है तो आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको राउंड फिगर बनाना है, ये आपको याद रखना है। एक तो राउंड फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कभी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके करीब वाली राउंड फिगर वाली संख्या कौन सी है, 200 है। तो पहले तो आपको वो संख्या चेक करना है ना। ऐसी संख्या लेना है जिसमें मतलब कि आसानी हो आपको। तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। तो जो अगर यहाँ पर जो संख्या आप प्लस कर रहे हो वही संख्या आप माइनस भी करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। +4 -4 करेंगे, अगर +4 करेंगे तो 200 हो जाएगा, और -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 192। तो आपको पहले तो ये कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, जो आपकी राउंड फिगर वाली संख्या रहेंगी इसको आपको 100 से डिवाइड करना है। और आप दूसरी तरफ क्या करेंगे, जिस संख्या को आपने मिलाया है या घटाया है उसका यहाँ पर वर्ग लिखेंगे। जैसे कि 4 है तो 4 का वर्ग। यहाँ पर इतनी चीज़ें पहले तो आपको लिख लेना है। ये ट्रिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर 196 का
मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो उससे अच्छा है ये ट्रिक, थोड़ा सा आपको इस पर मेहनत करना पड़ेगा। 2 0 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पर पहली चीज़ आपको इधर वर्क करना है, जो आपका वर्ग आएगा वो आपको 2 डिजिट वाला ही यहाँ पर लिखना है। अगर 3 डिजिट होता है तो हमको पता है, हम हमेशा क्या करते हैं, इधर फॉरवर्ड करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ फॉरवर्ड करने के लिए नहीं है। अब इधर का काम 2 0 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पर बचा है 2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 और ये हो गए 38। तो हमारा जो वर्ग बना वो कितना बना, 384 और 16। ये हमारा क्या हो गया, 196 का वर्ग। अगर ये सवाल नहीं समझाए तो ये सवाल फिर से जो है जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा, 2-3 बार अटेम्प्ट करोगे तब जो है आपका इस पे हाथ बैठ जाएगा। तो अब निकालते हैं, जैसे कि 399 कर लेते हैं। चलो ये और भी सिंपल कर देते हैं, या फिर 99 के जगह 97 लेता हूँ मैं। 397 इसका वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले 397 किसके करीब है, 400 के करीब है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, +3 और -3। मतलब कि जो संख्या आप लिख रहे हो ना, प्लस कर रहे हो, वो माइनस भी करना है, बस ये याद रखना है आपको। और इधर साइड पहले क्या कर लेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे। अगर इसका वर्ग 2 डिजिट आता है तो कोई और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। अब क्या करेंगे, 3 प्लस कर दिया तो 400 हो गया, 3 माइनस कर दिया तो जो होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 394। अब यहाँ पर हमको हमेशा याद रखना है कि हम यहाँ पर इस 2 0 को कैंसिल करेंगे, इसीलिए 100 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे। 3 डिजिट वाली संख्या है इसीलिए। तो ये कैंसिल हो गया। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16, 1 और ये 36 और 3 1 7 है ना। और फिर 3 हो गए 12 और 3 15। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो कितना आया है, 15760 अब ये सवाल आपके लिए है, ये आप लोगों को कोशिश करना है 299 और 194। ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये आप अब कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा और मुश्किल लेते हैं, जैसे कि अब आते हैं 188, इसका स्क्वायर निकालना है। तो वही है हमारी मेथड। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे करीब वाली संख्या लेना है। यहाँ पर तो अभी चलो 12 हम ये कर सकते हैं ना, 12 एडजस्ट कर सकते हैं। तो 12 का वर्ग पता है तो 12 प्लस और माइनस करेंगे, 12 प्लस और 12 माइनस, तो कितने हो जाएंगे, ये 200 हो जाएंगे। और इधर जो है मल्टीप्लाई -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 176, और इधर 12 का वर्ग 144। इतनी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली। इसके बाद में जैसे कि हम यहाँ पर हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 176, और ये बाद में +1 भी होगा इधर, क्योंकि हम तो यहाँ पर 2 डिजिट ही लेते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 176 के दुगने कर दो। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 1 3 13, एक ऊपर जाएगा 14 1 15, और एक ऊपर जाएगा 2 1 और 1 3। तो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इतना लगभग आएगा। तो आप लोग देख सकते हो 12 1 14 1 15 और 1 3 + 1 53। ठीक है, अब ये जो है आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। 187 का 284 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके लिए। अब आते हैं अगले सवाल पर, कि अगला थोड़ा सा और मुश्किल लेते हैं। क्या लेते हैं अभी हम, जैसे कि 176 लेते हैं। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब जो है हम 100 के लिए तो ठीक है था, सिंपल था, लेकिन अब इस मेथड में हम कर पाते या नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं।
तो इसमें आपको कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अभी ये कितने 200 के लिए कितने चाहिए, यहाँ पर 24 चाहिए, है ना। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, है ना। 24 कम थे 200 के लिए, 200 में हम 24 प्लस करेंगे, 24 माइनस करेंगे, तो 24 प्लस करेंगे तो 200 हो गया, 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप यहाँ से माइनस करके देख लो कितना हो जाएगा, 152। इसके बाद में हम 100 से डिवाइड करते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कितना हो गया 4 और ये 30। अब इसमें आपको ये 5 फिर से प्लस करना है, तो ये 76 वैसे रहेगा, ये हो जाएंगे कितना 309। तो मतलब इसमें अभी भी मुझे जो है ज़्यादा समय नहीं लगा, तो मेरे ख्याल से आपको भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। तो आप इस मेथड से जो है कहाँ तक जा सकते हो, 24 यानी कि यहाँ तक तो आप कर सकते हो। लेकिन और अगर नीचे जाते हैं तब क्या हो रहा है देखते हैं। तो ये जो 2 सवाल है ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। मैं जो है अब इससे भी और नीचे जो है निकालने की कोशिश करते हैं कि इस मेथड से कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब सवाल लेते हैं, जैसे कि 158, अब इसका स्क्वायर करना है, तो अब कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये 200 से तो बहुत ही नीचे हो गया और यहाँ पर 20 तो आना पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि आपको 42 का तो स्क्वायर आता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली करीब की संख्या लेना है। 160 तो है ना, 160 में कितने यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा और 2 माइनस करना पड़ेगा। तो चलो वही करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 का वर्ग लिख लूँगा मैं, 04, ये काम यहाँ पर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अब क्या करेंगे, 160 2 प्लस कर दिया इंटू 2 माइनस कर दिया 156, और जैसे 100 से डिवाइड करते थे 100 से डिवाइड भी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो है आपका भाग नहीं जा रहा है पूरा, है ना, 5 का तो भाग जाएगा नहीं कहीं पर। तो अब हम ऐसी संख्या लेंगे जो कि मतलब कि 5 के फाड़े में आती, क्योंकि 16 तो आती नहीं। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2 माइनस करने के बजाय 150 में 8 प्लस करते हैं, तो आप वैसा करना। या फिर अगर इस तरीके से भी करने जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पॉइंट में आ सकता है आपका। चलिए अभी जो है हम यहाँ पर फंस गए, कैसे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डिवाइड करने जाएंगे तो डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए आप जो है यहाँ पर 160 न लेते हुए क्या लेंगे, 8 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 लेंगे, तो 8 भी आप ले सकते हो। मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ये आपका पैतरा काम नहीं आया तो आप दूसरा मतलब कि तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं 2 माइनस कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ 8 प्लस कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है, हमारा आंसर आता है क्या। यहाँ पर अगर मैं 8 माइनस करता हूँ तो ये कितना होता है 150 बनता है, और यहाँ पर मैं अगर 8 158 में अब यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर प्लस करूँगा तो 166 होता है। अब देखते हैं कि हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 तो पहले कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर भाग जाता है, अभी कितने का 5 का, 5 दिया 15, 5 दूना 10। अब ये मैंने आपको बोर्ड मास में पढ़ाया था कि अगर आप इधर मल्टीप्लाई है तो इधर भी भाग दे सकते हैं, तो इस 2 का भाग जो है अब इधर दे सकते हैं। अब आपका पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए आपको जो है ये तरीका थोड़ा सा जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी ना कभी हो सकता है आप यहाँ पर फंस जाओ। तो ऐसे फंसने के समय पे आप पहले क्या करेंगे, ये नहीं हुआ तो दूसरा आप कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 83। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना तो आसान हो गया, तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24 और ये 0 4, तो हो गया इसका आंसर। तो ये आप समझ गए होंगे लगभग कि अगर 200 और 150 इसके बीच में है तो अगर इसके करीब है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके करीब है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसका इस्तेमाल कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं, आंसर निकाल पा रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो हमारा आंसर गड़बड़ हो रहा है ना। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे आंसर निकालते समय। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 168 इसका वर्ग। तो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे,
कितना ज़्यादा है 150 से 18 ज़्यादा है ना, 18 ज़्यादा है, 18 का वर्ग ले लेते कितना 324। अब यहाँ पर 18 माइनस करेंगे तो ये हो गया 150 और 18 प्लस करेंगे, 18 माइनस किया पहले मैंने, 18 अब प्लस करूँगा तो कितने हो जाएंगे 8 76 76 और 186। तो इसके लिए आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे 100 से डिवाइड, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 5 का भाग जाता है, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब इस 2 का भाग इधर जाएगा तो यहाँ पर आगे 9 और ये 3 93, 93 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 3 तिया 9, उसके बाद में 9 तिया 27 और ये 3 भी अब क्या होंगे इसमें प्लस होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे कितना 282 और इधर 24। तो हमारा आंसर क्या आया 282 24। अब आते हैं हम और भी अगले कुछ सवाल ऐसे, पहले तो आप कुछ सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 270 ये नहीं 259 ये आपके लिए ठीक है। उसके बाद में 348 ये भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है माइनस हो सकता है, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके भी बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे 259 को ठीक है, 9 प्लस है तो 9 माइनस भी करेंगे, 9 माइनस किया तो कितना हो गया 250 और 9 प्लस किया तो जो होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे 259 में 9 प्लस करेंगे 268 और यहाँ पर 9 का वर्ग 81। अब यहाँ पर हम 100 से डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसिल, 10 बचा, 5 का भाग जाता है, 5 दूना 10, 5 5 25 और 2 का भाग इसमें दे देंगे, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 चौ 8। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौ 20, 2 हासिल हो गए, 5 तिया 15, 2 17, 1 हासिल हो गया, 5 एकम 5 और ये 1 6। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो कितना आया 67081। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये वाला, ये कैसे करेंगे आप। तो 348 है, यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा 2 माइनस और 2 प्लस है ना, तो ये हो जाएंगे कितना 350 और यहाँ पर अगर 2 अभी माइनस 2 प्लस कर दिया पहले तो अब 2 माइनस करेंगे है ना 346 और यहाँ पर 2 का वर्ग 04। अब यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, 5 का भाग जाता है, 5 दूना 10 और ये हो जाएंगे कितना 5 दूना 10 हो गया, 5 7 35, 2 का भाग इधर दे देंगे 17 3 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21, 2 ऊपर गए, 7 7 49 और 2 51, 5 7 एकम 7 और ये 5 12 0 4, 12 11 0 4। चलिए और भी मुश्किल सवाल ले लेते हैं कोई है ना, तो जैसे कि 853 ठीक है इतना। अब इसका अगर स्क्वायर निकालने जाएंगे मल्टीप्लिकेशन से तो होगा नहीं ना, बहुत समय चले जाएगा। मल्टीप्लिकेशन से भी आप चेक कर सकते हो, इतना समय मैं यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करूँगा इसका ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अब कितना ज़्यादा दिख रहा है 3 है ना 80, यहाँ पर राउंड फिगर संख्या 850 बनाना है ना, तो 3 ज़्यादा दिख रहा है और 3 माइनस कर देंगे फिर, तो 3 अगर माइनस प्लस कर दे तो 3 का वर्ग 09। इसके बाद में यहाँ पर कितने हो गए 850 इंटू ये हो जाएंगे कितना 3 यहाँ पर माइनस कर दिया प्लस कर देंगे 856 और अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 100 से, तो 0 0 कैंसल, 5 का भाग जाता है, 5 दूना 10 और यहाँ पर आगे 17 17 5 85 और यहाँ पर अब 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और 2 और 1 16 8, मतलब कि इतना आंसर आ गया, 2 से भाग दे दिए यहाँ पर। अब इसके लिए जो है इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि 20 तक तो कम से कम फाड़े आपको आने चाहिए। अब आपको 17 का अगर फाड़ा नहीं आता होगा तो आप यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, और अगर 17 का फाड़ा आता है तो आप इसको जल्दी कर सकते हैं।
तो 17 8 कितना होता है, 102, 119, 136। चलो मैं तो कैलकुलेशन कर लेता हूँ, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसीलिए आपको फाड़े याद करना पड़ेगा। 17 34 और ये 13 कितने हो जाएंगे, 47, 4 ऊपर हो जाएंगे, 17 68 और ये 4 72। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो कितना आया है, 727609। तो इसीलिए जो है यहाँ पर आपको फिर बाद में फाड़े आना बहुत ज़रूरी है। चलिए और थोड़ा मुश्किल लेते हैं, है ना, 963 लेते हैं। अब इसका अगर वर्ग निकालना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले कितने ज़्यादा है, हम 950 वाली संख्या ही लेते हैं ना। 950 में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 13 प्लस करना पड़ेगा, है ना, तब ये 963 बनेगा। और इसमें फिर क्या कर देंगे, इसीलिए हम 13 माइनस कर रहे हैं और 13 ही प्लस करेंगे। तो 13 माइनस करने पे 950 हो गया। इसके बाद में 13 माइनस कर दिया, पहले प्लस कर दिएंगे तो 976 हो जाएगा। और 13 का वर्ग 169। यहाँ पर फिर उसके बाद में 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, 5 का भाग जाता है, 5 दूना 10 और 19। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, हम डिवाइड बहुत जल्दी करना सीख गए हैं, इसीलिए क्या है ना, यहाँ पर हमारा कम समय लगता है थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के इसमें। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना, आप फिर भी कहीं ना कहीं गलती करते हो, वहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते। यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, 4 1 8 और 1 8। अब 19 से आपको मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ पर आपको यही चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 19 का फड़ा आना चाहिए। तो अगर 19 का फड़ा आपका आता है, बाय हार्ड है, तो आप जल्दी कर पाओगे। 19 8 कितना हो जाएगा, 152, 15 ऊपर जाएंगे, 19 8 152 और ये 15 कितने हो जाएंगे, 67। 16 ऊपर जाएंगे, 19 4 76 और ये 16 92 और ये 1 यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 927369। और अगर मान लो कभी आपको ये संख्या अगर दे दिया 999, इसका स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या हम निकाल पाएंगे क्या? देखते हैं हमारे मेथड से कैसे करेंगे। सबसे पहले 0 1 यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, ये 1000 बन जाएगा, राउंड फिगर हो जाएगा। 0 1 माइनस करेंगे तो पहले प्लस करते तो कितने हो गए, 1000 और 0 1 माइनस हो गया तो 998 ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है आप 0 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 0 1 का स्क्वायर 0 1 ही होगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1। फिर यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं क्योंकि अब यहाँ पर पूरा कट गया 2 0, अब बचा क्या, 10 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9980, ये 0 यहाँ पर लगा दिया और इधर पहले से 0 था तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये देखो कितना सिंपल तरीके से जो है इसका आंसर निकल गया। तो क्या आप अब 99996 का आंसर निकाल सकते हैं? उसके बाद में 994 का भी आपको आंसर निकालना है, ठीक है, और 989 का। तो ये तो चलो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ये आप लोग कोशिश करना, मेरे ख्याल से ये तो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि निकाल पाते नहीं निकाल पाते। आप भी निकाल पा रहे होंगे अभी तो मेरे ख्याल से। 11 प्लस करना पड़ेगा और 11 ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 121। यहाँ पर 11 मिला दिया तो ये हो गए 1000 और यहाँ पर 11 माइनस कर दिया तो कितने हो गए, 978। इसके बाद में यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दिया तो ये 10 यहाँ पर हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 9780 लग जाएगा। अब ये जो 1 है, अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 9781 और इधर कितने 21। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा ये। तो फाइनली यहाँ पर वर्ग वाला पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाता है। अब आएंगे वर्गमूल निकालने पे।
तो वर्गमूल निकालने का भी एक पूरा लेक्चर चले जाएगा। ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से जो है आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप जो बड़ी एग्ज़ाम है उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने हर तरह के एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बनाए हैं। मतलब कि 909 मतलब 1000 तक के हमने संख्याओं को वर्ग करना सीख लिया है। तो इसमें वैसे तो अगर आप पुलिस भर्ती या आर्मी की तैयारी कर रहे हो छोटे एग्ज़ाम की, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 के आसपास या 125 के आसपास वर्ग पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और अगर पूछ लिया तो आप थोड़ा बहुत अपनी मेहनत करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक आध सवाल आता है उन सवालों में, उन पेपर में। लेकिन अगर रेलवे की या कोई और एसएससी की तैयारी करते तो इसमें तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको सभी करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है।